किसी ने क्या खूब कहा है कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को बुझना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को बुझना सिखाती है। तकलीफ तो बहुत होती है गिरने पर, हाँ तकलीफ तो बहुत होती है गिरने पर ये सच है कि ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों एक रियल लाइफ स्टोरी है जो हमें राखी गोयल ने भेजी है। दोस्तों एक बेहतरीन कहानी है, एक खूबसूरत लेसन लाइफ का हमारे साथ शेयर करती है। दोस्तों इस कहानी के लिए हम राखी गोयल का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम उनकी कहानियों को लोगों के सामने रख पा रहे हैं। है कोई कहानी, है कोई किस्सा या हो कोई अनुभव जो पास हो आपके, हो लोगों से हट के और लाना चाहते हैं उसे दुनिया के सामने, तो भेजिए हमें हमारे इंस्टा हैंडल थिंकिस्तान_20 पर आपके नाम, आपके शहर के नाम, आपकी फोटोज के साथ। दोस्तों थिंकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है आपकी कहानियों को लोगों के सामने लाने का, क्योंकि थिंकिस्तान मानता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में सफल होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी हैव अ ब्यूटीफुल, चार्मिंग, dazzling lady राखी गोयल। साल 2013 उनकी लाइफ का सबसे क्रिटिकल ईयर था। जी हाँ दोस्तों, इस साल उनका यूट्रस का ऑपरेशन होता है। दोस्तों ये ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट रहता है उनकी लाइफ में। बताती है इस टाइम पीरियड में उनको हर दिन हाइड्रोस के इंजेक्शन लगते थे, जो उनको काफ़ी पेनफुल रहते थे। उस टाइम पीरियड में डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि तुम अपनी बॉडी का और भी ज़्यादा ध्यान रखना, उसकी केयर करना। ऐसा ना हो कि तुमने उसका ध्यान देना छोड़ दिया, तब देखना कि इस पर बीमारी लग जाएगी, तुम्हें बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, तुम्हें इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। समय गुजरता है दोस्तों, वो इस बात पर ध्यान नहीं देती है और फिर वो रियलाइज़ करती है कि उनका वेट एकदम से बढ़ने लग गया है। उनको समझ नहीं आता। उस टाइम पे वो वॉकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। उनको लगता है शायद इससे वेट गेन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाएगा। वो एक साल लगातार मेहनत करती है, प्रयास करती है और फाइनली उनका वेट कहीं ना कहीं लेवल पे आने लग जाता है। उस टाइम वो बताती है कि उनके घर में किसी की शादी नहीं करती है, तो इस कारण वो अपनी वॉकिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है और फिर अचानक ही वापस उनका वेट गेन करने लग जाता है। वो समझ नहीं पाती है कि कैसे, मतलब थोड़ा सा भी समय हम रुके तो वापस वेट गेन हो जाएगा। तो इस बात की टेंशन होती है। वो चाहती है इसका कोई परमानेंट इलाज हो और बहुत इंस्टेंटली हो। इसलिए वो जुम्बा, रूबिक्स जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती है उनको करने की कोशिश करती है। उस टाइम पे वो देखती है कि उनको करने में वो सफल नहीं रहती है। तब कोई उनको सजेस्ट करता है कि क्यों ना तुम योगा की प्रैक्टिस करो। योगा एक बहुत बेहतरीन जरिया है जिससे तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर जाओगी। उनको ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने उससे पहले योगा को कभी ट्राई नहीं किया था। उनको ऐसा लगता था कि योगा में चीज़ें ठीक तो हो जाती है, बस समय बहुत लेती है। उनको उनका काम इंस्टेंटली चाहिए था। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था दोस्तों। वो सोचती है कि चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। वो 1 महीने तक अपने आसपास के जो योगा के सेंटर्स थे वहाँ पे जाके कोशिश करती है। वो पाती है कि वहाँ पे उनको अच्छा लगने लग जाता है। वो उसको कंटिन्यू करना चाहती थी, पर वो चीज़ रियलाइज़ करती है कि वहाँ के जो टीचर्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते थे, बच्चों को बहुत जल्दी छोड़ दिया करते थे। तो उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी लाइफ का एक लेसन है जो हमेशा फॉलो करती है कि कोई भी काम अगर आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो उसको बिल्कुल शिद्दत से करिए, बिल्कुल मेहनत से करिए, लगन से करिए, कि काम को भी लगे कि देखो उसे किसने किया है। इस तरह आप अपने काम को किया कीजिए दोस्तों। ये सब वो मानती थी, इसलिए वो बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करती थी जब उनकी क्लासेस की छुट्टी हो जाती थी या फिर उनको जल्दी छोड़ दिया जाता था। तो उधर ही क्लास में उनको भी सजेस्ट करता है कि हरिओम योगा सेंटर है, ये छावनी में सेंटर है दोस्तों। उनको सजेस्ट करा जाता है कि तुम वहाँ पे जाकर ट्राई करो। उस सेंटर में 7 डेज़ के डेमोज होते हैं। वो वहाँ जाती है और वहाँ पे उनको अच्छा लगने लग जाता है। अब सबसे मज़ेदार चीज़ जो यहाँ पे होती है दोस्तों, 2 महीने के अंदर अंदर ही उनको वहाँ पे बहुत अच्छी रेपुटेशन मिल जाती है। हर इंसान उनको पसंद करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनकी योगा पोस्चर, उनका योगा करने का स्टाइल इतना फाइनाइट होता था, इतना क्लीन होता था कि हर कोई बस उनकी तरह योगा करना चाहता था। इनफैक्ट टीचर्स भी बोलते थे कि अगर तुम्हें योगा करना है तो राखी की तरह करिए। कितने अद्भुत उनको उस टाइम फील होता था, इतना अच्छा उनको फील होता था। वो अपने आप को इस टाइम पीरियड पे बहुत लकी समझती है। अब दोस्तों ये चीज़ें तो आपने भी कहीं ना कहीं अपनी स्कूल लाइफ में ज़रूर फील करी होगी कि स्कूल में होता क्या था, टीचर्स बेसिकली जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता था उसमें से किसी एक स्टूडेंट को पिक करती थी जो बाकी के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा होता था। उसको पिक करा जाता था और हर किसी को बोला जाता था कि तुम्हें करना है तो इसकी तरह करो, तुम इसको बीट करो, इससे आगे निकलो, तभी मैं खुश होंगी। अब जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं
वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे ना टीचर को खुश करने में, ना वो आइडियल स्टूडेंट को बीट करने में। पर टीचर्स उनको बार बार पोक करती थी, उनको बार बार उंगलियां करी जाती थी कि तुम्हें निकलना है तो उससे आगे निकलना है। अब कुछ लोग होते थे जो बैक बेंचर्स होते थे, जो उनको कुछ फ़र्क नहीं पता कि लोग क्या कह रहे हैं, उनकी अलग ही दुनिया होती थी। और कुछ लोग ऐसे थे जो कंपटीशन में लग जाते। अब उस आइडियल स्टूडेंट से किसी की ऐसी पर्सनली दुश्मनी नहीं होती थी, पर कहीं ना कहीं टीचर्स उसको क्रिएट कर दिया करती थी और इस तरह से पूरी क्लास का प्रोग्रेस होता था। धीरे धीरे राखी जी भी उस आइडियल स्टूडेंट की गिनती में आने लग गई थी। हर टीचर ये बोलता था, अगर तुम्हें योगा करना है तो राखी की तरह करो। समय गुजरता है दोस्तों। हरिओम सेंटर की तरफ से एक ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट योगा कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने जाता है। वो जहाँ पे पार्टिसिपेट किया था उन्होंने जिस कंपटीशन में, उस कंपटीशन में बेसिकली जो परफॉर्मेंस थी वो ग्रुप में होनी थी। वो उस कंपटीशन में जाती है और इस टाइम वो बताती है कि उनके हस्बैंड का उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। जी हाँ दोस्तों, उनके हस्बैंड यानी कि संजय गोयल का उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। वो बताती है कि कंपटीशन में लेके जाने का काम, वहाँ से लेके आने का काम मेरा पूरा हस्बैंड सारे स्टूडेंट का संभालते थे। वो बहुत तरीके से हर काम को ऑर्गेनाइज वे में करा करते थे, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते थे। उस टाइम पीरियड में वो फील करती थी जब कोई अपने साथ होता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि जो एंजाइटी लेवल होता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, घबराहट खत्म हो जाती है। वो घबराहट खत्म करने में उनकी मदद सबसे ज़्यादा उनके हस्बैंड करते थे। उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो फेल हो जाती है, उनको कोई भी प्राइज़ नहीं लगता है। अब जाहिर से दोस्तों डिप्रेस तो हर कोई इंसान होगा, थोड़ा ही सही पर ज़रूर होगा। अब उससे उनको बुरा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि जो टाइम उनके हस्बैंड ने उनके लिए दिया वो वेस्ट हो गया, वो कुछ अच्छा नहीं कर पाई अपने हस्बैंड के लिए, उनको बुरा लगता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वो पैकअप करके घर की तरफ जाती है, तब जजेस, कंपटीशन के जो जजेस थे वो स्पेशली उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि कंपटीशन ग्रुप की थी इसलिए हम आपको प्राइज़ नहीं दे पाए, अगर ये कंपटीशन इंडिविजुअल होती ना तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई प्राइज़ लेके जाती। जजेस के मुँह से ये बात सुनने के बाद तो इंसान खुश हो जाता है। वैसे भी राखी जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, उनको ऐसा लगा था कि उनके आना यहाँ पे सफल हो गया, कुछ जीता तो नहीं पर बहुत कुछ सिखा के गया है। फिर वो हरिओम सेंटर जाती है, अपने टीचर्स को पूरी बात बताती है। तब उनके टीचर्स उनको रिकमेंड करते हैं कि तुम एक काम करो, योगा की टीचर बन जाओ, इसके लिए तुम्हें टीचिंग का कोर्स करना पड़ेगा जो तुम आसानी से कर लोगे, फिर उसके बाद तुम लोगों को योगा सिखाना। वो इस कोर्स के लिए अप्लाई करती है। तब उनको पता चलता है कि उनको बीकॉम की डिग्री लेनी पड़ेगी, पर अनफॉर्चुनेटली उनका बीकॉम उस टाइम नहीं हुआ था। दोस्तों बताती है उनकी शादी बहुत कम एज में हो जाती है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाती है। उस टाइम उनके पास बीकॉम की डिग्री नहीं थी। अब दोस्तों ज़रा सोचिए कि आप या फिर मैं इस कंडीशन में होते तो क्या करते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को रिग्रेट कर रहे होते हैं, भगवान को कोस रहे होते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगर मैं इस कोर्स में आगे बढ़ जाती, मेरे पास बीकॉम की डिग्री होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में सफल क्या होती हूँ, कुछ ना कुछ मुसीबतें आ जाती है। आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते, काश मैंने बीकॉम कर लिया होता, काश मैंने पढ़ाई कर ली होती, अगर ऐसा हो जाता, वो हो जाता। ये काश और अगर, इन दो शब्दों के बीच में ज़िंदगी इस तरह उलझ चुकी है कि इससे छाकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब आप बोलते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता है या फिर ऐसा हो जाए तो, जब ऐसा बोलते हैं तब का कॉन्शियस माइंड इस तरह से काम करता है कि ऐसा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वो समझ जाता है कि काम हो गया है, और जब वो काम नहीं होता है तब आपको फेस करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं फेलियर। और कई लोग होते हैं यहाँ पर आकर क्विट कर जाते हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट ले लेते हैं, जो बहुत गलत है। दोस्तों छिछोरे मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो याद आता है कि सक्सेस के बाद का प्लान तो हर किसी के पास रेडी है, पर फेलियर के बाद का कुछ भी बैकअप कोई भी रेडी करके नहीं रखता। हर कोई ये सोचता है कि वो सफल हो ही जाएगा, जो गलत है। दोस्तों फिर जब आपको फेलियर फेस करना पड़ता है तो मैक्सिमम यंगस्टर सुसाइडल अटैम्प्ट ले लेते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को समझौते में बदल रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक कागज़ के टुकड़े में डिसाइड कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। समय गुजरता है दोस्तों, अब उनके पास टीचिंग के कोर्स करने के लिए ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास बीकॉम की डिग्री नहीं थी। उनको वहाँ पे कोई सजेस्ट करता है कि रूबिक्स योगा सेंटर है, तुम वहाँ पे जाकर ट्राई करो, वहाँ पे भी बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं, यहाँ पे तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, अब वहाँ पे भी जाकर एक बार कोशिश कर लो। वो वहाँ जाती है और पाती है कि वहाँ पे एक स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है। अब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, क्यों? क्योंकि स्टेट लेवल की कंपटीशन थी, अगर फेल हो गए तो, हार गए तो, बेइज्जती हो गई तो, ऐसे कई सवाल के कारण कई लोग थे जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अक्सर दोस्तों हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा जो हारने का डर होता है वो हमारे जीतने की खुशी से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम उस डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी सक्सेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, ज़िंदगी में सफलता से कम कुछ भी आपको मंजूर नहीं होना चाहिए।
राखी जी को बेशक उस कंपटीशन में भाग लेने में डर लग रहा था, पर वो हिम्मत करती है और उसमें पार्टिसिपेट करती है। उसमें वो पार्टिसिपेट करती है और पूछती है कि इस कंपटीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब वहाँ के जो उनके मेंटर्स होते हैं उनको बताते हैं कि उनको एक पोस्टर दिया जाता है और बोला जाता है कि इस पोस्टर में बहुत सारे योगा के पोस्टर बने हुए थे, आप कोई से भी 6 पोस्टर अपने आप से डिसाइड कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, वहाँ जजेस के सामने आपको परफॉर्म करना है। अब राखी जी को ये काम आसान लगता है, वो सोचती है कि मैं कर लूँगी और वो इस काम को करने के तैयार हो जाती है। वो 3-4 दिन बहुत प्रैक्टिस करती है, अपनी फाइनाइट वे में लेके आती है अपने योगा के पोस्टर्स को। दोस्तों उनकी कॉम्पिटिशन 15 तारीख की थी। 14 तारीख को उनके मेंटर का फ़ोन आता है कि जो कंपटीशन के रूल्स से ना थोड़ा सा बदलाव आ चुका है। जो पोस्टर मैंने आपको दिया था जिसमें से आपको योगा के स्टेप्स चूज़ करने थे, उसमें थोड़ा चेंजेस ये आ चुका है कि जजेस बताएंगे कि आपको कौन सा स्टेप करना है, कौन सा योगा का पोस्टर करना है। आपको अपने आप से डिसाइड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उनके लिए बात ज़रूर थोड़ी सी हुई कि पर राखी जी के लिए बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत घबरा जाती है, बहुत डर जाती है कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। वो अपने हस्बैंड के पास आती है, अपना दुख बताती है, अपनी प्रॉब्लम्स बताती है। वो बोलती है कि कैसे करते हैं लोग, इतना सब कुछ डिसाइड करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद इन लोगों ने एकदम से प्लान कैसे चेंज कर दिया। बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में रहते हैं। तब उनके हस्बैंड उनको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, एटलीस्ट इसमें पार्टिसिपेट करो। इसमें पार्टिसिपेट करोगी तो तुमको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और वैसे भी अपना इंटेंशन जीतने का तो है ही नहीं। अब तुमने अभी तक जितनी भी कंपटीशन दी है वो सब ग्रुप में दी है, अब एक बार तुम इंडिविजुअल भी ट्राई करके देखो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। एटलीस्ट कोशिश करने में क्या जाता है। तुम बेसिकली उन लोगों से तो बहुत आगे रहोगी जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तुम्हें ज़रूर प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उस टाइम संजय जी राखी जी को समझाते हैं कि तुम हारोगी या जीतोगी इस बात से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट तुम्हें इस बात की खुशी रहेगी कि तुमने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जिसे लोग चालू करने से पहले ही ख़त्म कर चुके थे। तुम उनसे काफ़ी कुछ नया सीखोगी जो उन लोगों ने नहीं सीख पाया क्योंकि उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब राखी जी को उनकी बातें थोड़ी बड़ी लगती है, बोलना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल होता है, ऐसी कुछ फीलिंग उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आती है। उस टाइम तो मुंह हिला देती है, हाँ कर देती है, पर रात भर नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। दोस्तों सुबह होती है और फाइनली वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो कंपटीशन में नहीं जाएगी क्योंकि वो काफ़ी डर चुकी थी। अब ऐसा होता है ना दोस्तों, जब हमें स्कूल जाने का मन नहीं करता था हमारी स्कूल लाइफ में, तो हम बेसिकली बहाना बनाते थे कि हमारे पेट में आज बहुत दर्द है। और मज़ेदार बात ये थी, जब स्कूल बस आने का टाइम होता था 8 बजे, करेक्ट 8 बजे हमारे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता था। और जब लगता था कि अब स्कूल जाने के सारे ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं, सारी बस निकल चुकी है, 8:30 बजे हमारा पेट ठीक हो जाया करता था। वैसे ही कहीं ना कहीं राखी जी के साथ भी हो रहा था। उनको जाने का मन नहीं था तो उनको घबराहट भी हो रही थी, उनको पेट दर्द भी कर रहा था, उनका सिर भी दर्द कर रहा था, और फाइनली बोलती कि अब मेरे को नहीं जाना। तब उनके हस्बैंड एक बार फिर कोशिश करते हैं उनको समझाने की, क्योंकि वो जानते थे कि जब वो रिग्रेट वाली सिचुएशन में आएगी कि उन्होंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उस सिचुएशन में अपनी वाइफ को नहीं देखना चाहते थे। वापस कोशिश करते समझाने की, और अब फाइनली राखी जी डिसाइड कर लेती है कि वो जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों इसमें संजय जी उनसे एक प्रॉमिस करते हैं कि जब तुम्हारी परफॉर्मेंस का टाइम आएगा उसके जस्ट 5 मिनट पहले मुझे कॉल कर देना, मैं बिल्कुल स्टेज के सामने आके खड़ा हो जाऊँगा, तो मुझे देखकर कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करोगी। अब उनकी बात सुन के कहीं ना कहीं राखी जी के अंदर भी पॉजिटिविटी आती है। उनको लगता है कि उनके हस्बैंड उनके साथ है और वो फाइनली डिसाइड करती है कि अब तो जाना है। वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, सारी इंक्वायरी करती है। जब उनकी परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो जस्ट 5 मिनट पहले वो कॉल कर देती है, और उनके हस्बैंड उसी टाइम पे जब वो योगा मैट पर जाकर खड़ी होती है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, सामने स्टेज के खड़े होते हैं। उनको देखकर वो बिल्कुल रिलीफ हो जाती है, रिलैक्स फील करने लग जाती है, अपनी परफॉर्मेंस को अपने बेस्ट रूप में देती है, अपना बेस्ट लगा देती है। दोस्तों समय गुजरता है, धीरे धीरे सबकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और फाइनली रिजल्ट का टाइम आ जाता है। अब जो उनका रिजल्ट आया ये सुनकर आप सब सरप्राइज हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि रिजल्ट क्या रहा। जी हाँ दोस्तों, उनको 2 गोल्ड मेडल मिलते हैं, 2 गोल्ड मेडल। दोस्तों जहाँ ब्रोंज की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जहाँ सिल्वर की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वहाँ पे गोल्ड के मेडल मिलते हैं। इज इट अ स्मॉल थिंग? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी लाइफ में। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कंपटीशन में 2 गोल्ड मेडल क्यों मिले, एक ही मिलना चाहिए था ना। दोस्तों कंपटीशन में 2 गोल्ड मेडल मिलने का रीज़न ये था कि कंपटीशन के 2 लेवल थी, जनरल और एडवांस। अब उस टाइम पीरियड में उनका दोनों में नाम गया था, और मज़ेदार बात यह है कि उनको जनरल में भी गोल्ड मेडल मिला और एडवांस में भी गोल्ड मेडल मिला। एक खूबसूरत सी बात है जो याद आती है कि लम्हे बेशुमार बेशकीमती होते हैं, ये ना मेरे ना तुम्हारे होते हैं। ये लम्हे बेशुमार बेशकीमती होते हैं, ये ना मेरे ना तुम्हारे होते हैं, ये बस गुजरते हैं।
ये बस गुजरते हैं पर जुदा कभी नहीं होते हैं। दोस्तों, राखी जी की लाइफ का बहुत बहुत मज़ेदार मोमेंट उनकी लाइफ में आता है। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत थ्रिलिंग पल उनकी लाइफ में आता है। उनको लगता है कि अब बहुत चीज़ें उनकी लाइफ में अचीव होने वाली हैं। धीरे धीरे फिर उनको लोग सजेस्ट करते हैं कि तुम टीचिंग का कोर्स कर लो। तो बताती है कि उनके पास बीकॉम की डिग्री नहीं है, इसके लिए वो कोर्स नहीं कर पाएगी। तब कोई उनको सजेस्ट करता है कि कोई बात नहीं, तुम जस्ट कोर्स कर लो, और ज़रूरी नहीं है कि तुमसे हर इंसान सर्टिफिकेट मांगे, डिग्री मांगे तुमसे कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तुम उनको ऐसे ही योगा सिखा देना, तुम सीखो तो सही होता क्या। वो मान जाती है और टीचिंग का कोर्स करती है। वो इसमें बहुत बहुत आगे निकल जाती है और लोगों के सामने एक बेहतरीन टीचर बन के सामने आती है। अब दोस्तों, इस टाइम पीरियड में जब उनको बहुत सारी सक्सेस मिल जाती है, तब उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो उन्होंने टाइम दिया, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, जो उन्होंने एनर्जी दी, क्या वो सही थी? क्या उन्होंने सही जगह अपना टाइम इन्वेस्ट किया है? अब आप सोच रहे होंगे इतना सक्सेसफुल होने के बाद इंसान के दिमाग में सवाल क्यों आ रहा है? पर आता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि जब आप आगे निकल जाते हैं तो लोग अक्सर होते हैं आपको पीछे खींचने वाले, लेग पुलिंग करने वाले। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके बराबर नहीं आ सकते, आपके आगे नहीं जा सकते, इसके लिए आपको पीछे खींचना ही बेहतरीन समझते हैं, आसान समझते हैं। दोस्तों, अब उनकी लाइफ का सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड वो सोचती है कि जो टाइम एनर्जी उन्होंने योगा में इन्वेस्ट करी, क्या वो सही थी? क्या उनसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? ऐसे कई सवाल उनके दिमाग में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान इतना सफल होने के बाद ऐसी बातें क्यों सोच रहा है? तो दोस्तों, वो सोच नहीं रही थी, उनके दिमाग में ये सवाल अपने आप ही आ रहे थे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब लोग अक्सर प्रयास करते हैं आपको पीछे खिसकाने का। क्यों? क्योंकि दोस्तों, वो आपसे आगे नहीं निकल सकते, आपके बराबर नहीं आ सकते, इसके लिए वो बेहतरीन काम यही करते हैं, आसान काम को यही समझते हैं कि आपको पीछे खिसक लिया जाए। वो आपकी लेग पुलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलती हूँ? इस पॉइंट को मैं क्रिटिकल पॉइंट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इस पॉइंट में बेसिकली आपको संभालने वाला और कोई नहीं होता है, बस आपको ही अपने आप को संभालना होता है। दोस्तों, ज़रूरत है इस टाइम आप अपने दिल की सुनिए, आप लोगों की बातों को मत सोचिए। दोस्तों, कई बार मैंने अपनी कहानी में ये बात बोली है कि जब लोग आपके बारे में गलत बोले, जब आपको लगे कि सब चीज़ें गलत हो रही है, तो उस टाइम अपने दिल की सुनिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको अपने आप को संभालना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। दोस्तों, जब लोग आपके बारे में बुरा कहें ना, तो अपने दिल की सुनना, क्योंकि दिल से करा गया काम हमेशा हमेशा ज़िंदगी में सफलता दिलाता है। पर वही काम अगर आपने पैसे के लिए किया या फिर किसी और के कहने पे किया है, तो आप उस काम को बहुत जल्दी क्विट कर जाएंगे जब आपको फर्स्ट फेलियर फेस करना पड़ेगा। इससे ज़रूरत है जो आपका दिल कहे बस वही काम कीजिए, दूसरा काम मत कीजिए। दोस्तों, ज़रूरी है कि इस बात पर आप अपने नज़रिए को बदलिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो सर्जन भी करता है, पर नज़रिए का इलाज तो खुद ईश्वर भी नहीं कर पाता है। समय गुजरता है दोस्तों, और फाइनली वो ईयर आता है जो शायद हम सब के लिए सबसे खतरनाक हुआ। जी हाँ दोस्तों, 2020 आता है, 2020। इस टाइम पीरियड में हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या खोया है, कुछ अपने को खोया है, कुछ लोगों को खोया है, जो शायद जिनको हम जिंदगी में कभी नहीं खोना चाहते थे। दोस्तों, इस टाइम पीरियड में वो अपने इस ईयर को सबसे बेहतरीन मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में उन्होंने अपनी वो कला को ढूंढा है, उस चीज़ को पहचाना है जो उन्होंने आज तक नहीं पहचाना था। दोस्तों, इस टाइम पीरियड में जब कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल चुका था, तब लोगों को लग रहा था कि एक योगा ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तब लोगों को योगा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अब राखी जी को योगा की टीचर के रूप में देखा जाता था, तो उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट करी। दोस्तों, 6-7 महीने तक वो फ्री योगा सिखाया करती थी, ताकि लोगों को बीमारी ना हो, वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी सके, स्वस्थ रह सके, इसके लिए फ्री योगा सिखाती थी। फ्री योगा कैंपस उन्होंने लगाया था, ऑनलाइन क्लासेस देती थी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तरीके से यूज़ करती थी। दोस्तों, समय गुजरता है और उनकी लाइफ का एक बेहतरीन मूवमेंट उनके सामने आता है। उनकी एक ऑनलाइन स्टूडेंट को फ़ोन लगा के फीडबैक देती है कि एक आसन होता है जिसे अष्टांग आसन बोलते हैं। वो आसन को जब वो ऑफलाइन ट्राई करती थी, फेस टू फेस में ट्राई करती थी, तो वो आसन उनसे नहीं बन पाता था, ना टीचर उनको सिखा पाती थी। पर जब से उन्होंने राखी जी की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी, उस आसन को बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से सीख गई। वो इस फीडबैक को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बहुत अच्छा फील करने लग जाती है। अब दोस्तों, क्या था, समय गुजरता गया, धीरे धीरे उन्होंने बहुत लोगों को सिखाया, बहुत सारे नए लोग उनसे जुड़ते गए।
और इतना ही नहीं दोस्तों, उनकी लाइफ से हमें एक बहुत बेहतरीन लेसन मिलता है कि एक मिनट में किया गया काम इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, आपकी लाइफ को नहीं बदलता, पर एक मिनट में सोच कर किया गया काम आपकी ज़िंदगी बदल के रख देता है। अगर उस मोमेंट पे वो ये सोचती कि मेरे पास बीकॉम की डिग्री नहीं है, मैं योगा टीचर कैसे बन सकती हूँ, तो शायद वो आज इतनी अच्छी टीचर के रूप में हमको नहीं मिलती। अगर वो सोचती कि सब लोग डर रहे हैं, कोई भी स्टेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, अगर वो इस टाइम ये सोच के अपने डिसीज़न को बदल देती तो वो आज इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करती। बहुत ज़रूरी है दोस्तों अपने लाइफ में अपने डिसीज़न सोच समझ के लीजिए, क्योंकि डिसीज़न ऐसे होते हैं जिससे आप कभी पलट नहीं सकते। और एक सवाल जो शायद आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे राखी जी इस काम को इतना अच्छे से कर पाती है। मतलब जो काम को करने में 6-7 साल लग गए कुछ स्टूडेंट को, वहाँ हरिओम सेंटर में उन्होंने 2 महीने वो काम को इतने अच्छे से कैसे कर लिया, इतनी परफेक्शन के साथ कैसे कर लिया। तो इस जवाब को वो इस तरह देती है कि जब भी टीचर मुझे सिखाते थे तब मैं उस काम को बहुत ध्यान से सुनती थी, बहुत दिमाग से सुनती थी कि वो क्या बताना चाहते थे। जो वो बता रहे उसको तो मैं सुनती थी, पर जो वो नहीं बता पा रहे उसको भी मैं सुनने की कोशिश करती थी। जी हाँ दोस्तों, समझे क्या बेहतरीन बात उन्होंने हमें बोली है। वो बताती है कि जब टीचर्स मुझे बता रहे होते हैं तब मेरे बैक ऑफ माइंड में, मेरे कॉन्शियस माइंड में ये चल रहा होता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, वो ये बातें क्यों बोल रहे हैं, उनके माइंड को पढ़ने की कोशिश करती है। और जब इस तरह से प्रयास करने लग जाते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं, तब दोस्तों हमें कहीं ना कहीं ब्रेन लिंक होने लग जाता है। जो सामने वाला सोच रहा है कहीं ना कहीं आप भी सोचने लग जाते हैं। और ऐसा तब होता है जब अपन बहुत टाइम से किसी इंसान के साथ रह रहे होते हैं, पर आप सोच रहे होंगे फिर इतने कम समय में उन्होंने ये काम को कैसे कर लिया। इस काम को वो इतने कम समय में इसलिए कर पाई क्योंकि वो काम को वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ करती थी। जी हाँ दोस्तों, पावर है, कॉन्सेंट्रेशन एक पावर है जिस काम को आप बहुत बेहतरीन रूप से कर सकते हैं अगर वो आपके पास है तो दोस्तों ज़रूरत है कि आप अपने कंसंट्रेशन पावर पर वर्कआउट कीजिए, उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल ज़रूर बनाएगी। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है कि जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। Thinkistan, let's change the world together. Let's inspire.